शुरू करते हैं। हाँ जी, हाँ जी। आज है डे 3 ऑफ डेली जर्नलिंग। डे 3 हो गया भाई। डे 1, डे 2, डे 3। लेकिन आज कल से भी माड़ी हालत है। कल तो फिर भी थोड़ा बहुत कुछ मेंशन कर दिया मैंने। आज हो गई है मुश्किल भाई। मतलब समझ ही नहीं आ रहा यार कि हो क्या रहा है। कि मतलब देखो, 2 दिन से हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि रूटीन को चेंज किया जाए। लेकिन रूटीन भाई तगड़ी ही चीज़ है कि मतलब चेंज होना ही नहीं चाह रही, चेंज हो ही नहीं रही। डे 1 भी ऐसे ही गया, डे 2 भी ऐसे ही गया, आज डे 3 भी ऐसे ही चल रहा है। कल क्या किया मैंने? कुछ नया ना। सेम वही। कि एक तो पंगा ये है, देखो क्या है पंगा कि रात को लेट सोने वाला। रात को सोया जाता है बहुत ज़्यादा लेट। अब रात को इतनी लेट सोया जा रहा है ना, तो सारा काम वहीं से गड़बड़ा जा रहा है भैया। कि रात के भाई, कल भी जो मुझे टाइम ध्यान है, इट वॉज 11:35 PM। इतनी लेट तक तो मैं जाग ही रहा था। उसके बाद कितनी देर में नींद आई, गॉड नोज। लेकिन 11:30 बजे तक जागने वाला बंदा सुबह उठेगा ही क्या? और अगर उठ जाएगा तो किस एनर्जी से ही उठेगा? यहाँ पंगा हो रहा है। इसको चेंज करना पड़ेगा आज। ये नहीं चेंज होगा तो बाकी कुछ तो मुश्किल है फिर चेंज होना। क्योंकि शुरुआत ही वहाँ से हो रही है ना कि भाई रात को कितने बजे सोया जा रहा है, कितनी बढ़िया नींद आई जा रही है, कितना रिकवरी ले रहा है हमारा शरीर। क्योंकि स्लीप अगर बढ़िया नहीं आई ना बाबा, खेल पलट जाएगा, खेल पलट जाएगा, ख़त्म। ये वाली बात है। एक तो भाई मतलब दिमाग में कितना चलता है, जुबान पे कुछ नहीं चलता है। बस मैं स्टोरेज भर रहा हूँ, जितना देख लिया है मैंने अपना हिसाब किताब लगा कर ना, कि बेटा तुम तो नेतागिरी करने से रहे, तुम्हारा बंटा धार हो चुका है। फिर भी देखो, सुबह फिर उठ कर क्या मतलब वही बुक रीडिंग। हाँ, ये थोड़ी अच्छी चीज़ है, चलो इसके लिए अप्रिशिएट करते हैं। अप्रिशिएट करने से याद आया कि भाई एक तो हम दोनों की ऐसी आदत हो गई है। हम दोनों को मतलब पता ना, एक मैं और एक मेरे जैसे तुम। अपने दोनों की एक आदत हो गई है कि भाई बाकी सब तो ठीक है, लेकिन खुद को हम कभी अप्रिशिएट करते ही नहीं, आज तक किया ही नहीं। मतलब अगर कुछ थोड़ी बहुत अच्छाई है, कुछ अच्छा काम किया है, तो वो हमें रियलाइज़ ही नहीं होता कि हमने कुछ ऐसा अच्छा काम किया है कि उसके लिए खुद को रिवॉर्ड किया जाए, खुद को अप्रिशिएट किया जाए कि भाई वाह, वाह बंदे वाह, क्या काम किया, क्या बंदा है। तो भाई ऐसे ये इनकलकेट करना पड़ेगा, ये ऐड करनी पड़ेंगी चीज़ें मुझे आज से, कि छोटी चीज़, छोटी अचीवमेंट को भी सेलिब्रेट किया जाए, उसे भी मेंशन किया जाए कॉन्शियसली अपने दिमाग में कि भाई तुमने ये अच्छा काम किया है। क्योंकि जो वो जर्नी है ना, कि वो एक डेस्टिनी तक लेके जाएगा। अब वो डेस्टिनी क्या है? डेस्टिनी नहीं भाई, डेस्टिनी तो मेरी किस्मत है ना, कि मेरी किस्मत का वो डेस्टिनेशन होता है भाई साहब यार। डेस्टिनेशन मतलब कि मंजिल, कि उस मंजिल तक पहुंचने के लिए जिस रास्ते से, जिस जर्नी से होकर गुजरना है, वो एक दिन में एक स्टेप में तो तय होने से रही। वन स्टेप एट अ टाइम।
एक समय पर एक सीढ़ी चढ़ी जाती है, 2 सीढ़ी 3 सीढ़ी चढ़ते हैं तो बीच में पैर फंस के उलझ के मुंह लगता है, और ये थोबड़ा है जो ये बिगड़ जाता है। थोबड़ा मीन्स शक्ल, मुंह, और जो सिग्निफाई कर रहा है हमारे ट्रैक को, कि मतलब जो हम प्रोग्रेस करने के लिए रास्ता अपनाएंगे, जो अचीवमेंट होगी वो बिगड़ जाएगी। तो इसलिए कंसिस्टेंट रहना भाई, एक 1 स्टेप एट अ टाइम। तो इसके लिए अब कंसिस्टेंसी की सबसे बड़ी अच्छी चीज़ है कि 3 दिन से लगातार बुक रीडिंग चल रही है। कुछ तो ऑफ स्क्रीन हो रहा है, कुछ तो पेपर रीडिंग जा रही है, कुछ तो पेशेंस आ रहा होगा उसमें, है ना। ठीक है, चलो ये हो गया अप्रिसिएशन। एक हो गया अप्रिसिएशन और एक हो गया चेंज। चेंज कौन सा, कि रात को टाइम से सोने वाला। लेकिन जो चेंज नहीं हो रहा है वो ये कि एक तो फिटनेस पे नहीं काम किया जा रहा है, पड़े रहते हैं भाई। ये शरीर क्या, इसको कष्ट होता है क्या काम लेने से, पता नहीं क्या ही चल रहा है। तो इसको मजबूत करना है तो इसकी रगड़ाई करनी पड़ेगी, इसको उठाकर धक्के मारकर ले जाना पड़ेगा कि ले, कसरत कर, मेहनत कर, खेल कूद कर, है ना। क्योंकि फिर वही है कि ग्राउंड गए, फुटबॉल खेल ली, लेकिन भाई अब मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि ना तो उतनी ज़्यादा खेली जा रही है जितनी मैं सोच रहा हूँ, और ना उतनी ज़्यादा एक्सरसाइज की जा रही है जितनी रिक्वायरमेंट है। वो मैंने ओवर हाइप कर लिया है कि और बहुत मेहनत हो जाती है बाबू भैया, बहुत मेहनत। वो मेहनत नहीं है, उसको बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन चीज़ें सॉर्टेड नहीं है यार, है ना। क्योंकि देखो फिटनेस पर भी, हेल्थ पर भी काम नहीं हो रहा है, और सोर्स ऑफ अर्निंग भी कुछ नहीं है अब। तो सोर्स ऑफ अर्निंग भी ज़रूरी है, क्योंकि मांग कर तो आप खाओगे नहीं, और मांग कर खाना भी नहीं चाहिए, और मांग कर बहुत समय तक खा भी ना पाओगे। तो एक ढूंढना पड़ेगा मुझे अपना फाइनेंशियल सपोर्ट का काम, कि ऐसा काम जहाँ से मनी जनरेट हो सके, क्योंकि पैसा तो वास्तविकता है बॉस, वास्तविकता। पैसा, कितना पैसा, अरे भाई इतना पैसा कि जिसमें कम से कम डेली नीड्स तो पूरी हो जाएं, सेविंग हो ना हो, किसी चीज़ में इन्वेस्टमेंट हो ना हो, एटलीस्ट भाई अपना डे टू डे एक्सपेंसेस मैनेज हो जाए। इतना तो अर्न करना पड़ेगा। इसके लिए निकलना पड़ेगा, 4 दीवारी से बाहर निकलना पड़ेगा, पता करना पड़ेगा वर्किंग अपॉर्चुनिटीज़, कहीं से जॉब, कहीं कुछ, कहीं कोई अपना काम, कहीं किसी के अंडर कुछ काम। काम तो रहता ही है हर तरफ, किसी लायक तो होंगे, किसी काम के लिए तो कैपेबल होंगे, कुछ तो कर सकते होंगे। चलो फिर आज के लिए वाइंड अप करते हैं। इन चीज़ों को सोच लिया है कि ऐड करना है रूटीन में तो करना है। अब कल फिर अगर बताता हूँ कि ये वाले 24 घंटे में कुछ बदलाव आया कि नहीं आया। जब तक के लिए आप भी अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए, ये सबसे ज़रूरी है, कोई और नहीं आने वाला है। हाँ, इस धोखे में नहीं रहना हमने कि जैसे हम कूद रहे हैं ना कि डूबती नाव से किसी को बचा लिया जाए। प्रभु हमारे लिए नहीं आने वाला है कोई, हम खुद को बचा पाएंगे तो बच जाएंगे, और खुद एफर्ट नहीं लगाएंगे तो समझो कि डूब लिए। तो इसलिए खुद को प्रायोरिटाइज करना है, खुद का ध्यान रखना है, बढ़िया मस्त खुश रहना है। तो फिर मिलेंगे कल खुद को और आपको नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट चैप्टर में। जब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए।